तो गाइज कल जिस सीरीज को मैंने एक्सप्लेन किया था हम लोग जो है उस सीरीज को ड्रॉप करने वाले हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारे भाइयों की कमेंट आई थी जिन्होंने कि मुझे बताया कि जो वो स्टोरी है उसे ऑलरेडी जो डार्क भाई है उसने एक्सप्लेन किया हुआ है। और चूंकि डार्क भाई ने इसे एक्सप्लेन कर दिया है तो इसीलिए हम इसे एक्सप्लेन जो है वो नहीं करने वाले, क्योंकि अगर डार्क भाई की बात की जाए तो वो मेरे मुकाबले कई गुना ज़्यादा अच्छी एक्सप्लेनेशन जो है वो करता है। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि उसकी वीडियो छोड़कर कोई मेरी वीडियो को देखने के लिए आएगा। तो इसीलिए हम लोग जो है वो अपनी न्यू सीरीज जो है वो स्टार्ट करने वाले। और गाइस जी वैसे तो ये सीरीज जो है उसे भी एक बंदे ने एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन मैंने इस स्टोरी को काफ़ी अच्छे से चेक किया और मुझे पता चला कि उस बंदे ने बस इस स्टोरी की 1.5 घंटे की जो वीडियो है वो डाली हुई है। तो इसीलिए हम लोग इसे आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, क्योंकि अगर इस सीरीज़ की बात की जाए तो इसके लगभग 70 से 80 चैप्टर जो है वो रिलीज हो चुके हैं। और गाइज अगर सच बताओ तो इस टाइम पर कोई भी ऐसी स्टोरी जो है वो नहीं बची है जिसे कि किसी ने एक्सप्लेन ना किया हो। जो स्टोरी बची है या तो वे बेकार है या फिर उनके अभी तक केवल 10 या 12 ही चैप्टर रिलीज हुए हैं। तो इसीलिए मुझे आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी स्टोरी ढूंढकर एक्सप्लेन करनी पड़ रही है जिन्हें कि किसी ने बस एक्सप्लेन कर छोड़ दिया है। तो इसीलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सीरीज़ अच्छी लगेगी। तो चलो अब अपने एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम अपनी मैन सीरीज के मैन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम कि वैंग यांग होता है। और अब जो वैंग यांग होता है वो आराम से वाइन पीते हुए बोलता है कि ना कल्टीवेट करना ना फाइट करनी, मैं जहाँ पर भी हूँ वैसे ही बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इसीलिए मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। और वैंग यांग की तरह बोलते के साथ ही जो सिस्टम की स्पिरिट होती है वो वैंग यांग के पास में आकर उससे बोलती है कि होस्ट में सिस्टम स्पिरिट हूँ, तो इसीलिए जल्दी से मेरे साथ में बॉन्ड बना लीजिए, जिसके बाद में हम लोग जो है वो आपके जो सिस्टम के टास्क है उसे करना शुरू करेंगे। जो सुनते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो सिस्टम को साफ मना करते हुए उससे बोलता है कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। जो सुनते के साथ ही सिस्टम की स्पिरिट भी हैरान रह जाती है और बोलती है कि तुम मुझे रिजेक्ट क्यों कर रहे हो, अगर तुम मेरे साथ में बॉन्ड हो जाते हो तो मैं तुम्हें इस दुनिया का सबसे पावरफुल पर्सन जो है वो बना सकती हूँ, जिसके बाद में तुम इस कल्टीवेशन वर्ल्ड को डोमिनेट कर पाओगे। तो बताओ तुम क्या कहते हो। जो सुनकर वैंग यांग जो होता है वो सिस्टम स्पिरिट से बोलता है कि मैं तुम्हारे जैसे सिस्टम को बहुत ही अच्छे से जानता हूँ। शुरू में तुम लोग जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से बातें कर लालच देते हो और उसके बाद में जब तुम्हारे साथ में बॉन्ड हो जाते हैं तो तुम यहाँ पर टास्क दे देकर सामने वाले की ज़िंदगी ख़राब कर देते हो। और अगर तुम्हारे द्वारा दिए गए जो टास्क होते हैं उन्हें कंप्लीट ना करे तो तुम सामने वाले को मारने की वार्निंग तक देते हो। अपनी पिछली ज़िंदगी के अंदर बस काम करने के कारण ही मेरी मौत हो गई थी, जिसके बाद में मैं इस वर्ल्ड के अंदर आ गया, तो मैं बस अपनी ज़िंदगी को आराम से बिताना चाहता हूँ, तो फिर मुझे इस सिस्टम की क्या ज़रूरत है, भाग जाओ यहाँ से। जो उनका जो सिस्टम होती है वो वैंग यांग से रिक्वेस्ट करते हुए उसे बोलती है कि प्लीज़ मुझे एक चांस दो, मैं वादा करती हूँ कि मैं खुद को इम्प्रूव करने के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दूंगी और कड़ी मेहनत करूँगी। जो सुनते के साथ ही वैंग यांग दोबारा से मना करते हुए बोलता है कि मैं अपनी ज़िंदगी बस आराम से बिताना चाहता हूँ, तो इसीलिए तुम्हारे साथ में काम करने का तो सवाल ही नहीं उठता, तुम यहाँ से चली जाओ। जो सुनते के साथ ही जो सिस्टम होती है वो अपने मन में सोचती है कि ऐसा लगता है कि ये मुझे रिजेक्ट कर रहा है, शायद मैंने अभी तक ज़्यादा हार्ड वर्क जो है वो नहीं किया, नहीं मैं इतनी आसानी से हार जो है वो नहीं मान सकती। और अब सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके अंदर से काफ़ी एनर्जी निकलने लगती है और जो सिस्टम होती है वो मन में सोचती है कि मुझे खुद को पावरफुल बनाना होगा। और अब उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू कुछ टाइम बाद पर आ जाता है जहाँ पर कि वैंग यांग अपनी पेट को साफ कर रहा होता है। तभी जो सिस्टम होती है वो आते हुए बताती है कि होस्ट मैंने खुद को अपग्रेड जो है वो कर लिया है, इस टाइम पर आपको बहुत ही प्यारे प्यारे टास्क मिलेंगे, तो प्लीज़ मेरे साथ में बॉन्ड हो जाइए, क्योंकि आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा, बस आपको अपना जो सर है वो दीवार पर मारना होगा। जो सुनने के बाद में वैंग यांग साफ मना करते हुए बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, इस चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा पेन होगा, इसीलिए तुम जाओ जाकर किसी दूसरे को ढूंढ लो। और इतना बोलकर जो वैंग यांग होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये तो मुझे सुकून से पेट साफ भी करने नहीं दे रही, सच में जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा अनोइंग है। और उसके इतना बोलते ही हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि सिस्टम वैंग यांग को आकर बताती है कि इस टाइम पर मेरी चेक इन सिस्टम के अंदर अपग्रेड जो है वो हो चुकी हूँ, आपको कुछ नहीं करना बल्कि बस जो स्पिरिट सोर्स एक्ट है उसके अंदर जाकर चेक इन करना है, जिसके बाद में आपको बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। तो बताइए क्या आप मेरे साथ में बॉन्ड होना चाहोगे। जो सुनते के साथ ही वैंग यांग दोबारा से मना करते हुए बोलता है कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ में बॉन्ड नहीं होना, क्योंकि मुझे कहीं पर भी जाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, हो सकता है कि वहाँ के लोग मेरे ऊपर अटैक कर दे। जो सुनकर अब जो बेचारी सिस्टम होती है वो उदास हो जाती है और उदास होते हुए बोलती है कि होस्ट अभी भी मुझे रिजेक्ट जो है वो क्यों कर रहा है, क्या इसका कारण ये है कि अभी भी मैंने इनफ मेहनत जो है वो नहीं की है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जो सिस्टम होती है वो दोबारा से वैंग यांग के पास में आने लगती है और वो आकर उसे कुछ बताने ही वाली होती है, लेकिन तभी वैंग यांग उसे रोकते हुए बोलता है कि चुप हो जाओ, मुझे तुम्हारी कोई भी बात इस बार नहीं सुननी है। जो सुनकर जो सिस्टम होती है वो वैंग यांग से बोलती है कि होस्ट मेरी बात तो सुनो, इस बार मैं यहाँ पर जो अल्टीमेट लाइंग फ्लैट इनविजिबल सिस्टम है उसके अंदर अपग्रेड जो है वो हो चुकी हूँ, मेरे साथ में बॉन्ड करते के साथ ही आपको बहुत ही ज़्यादा रिवॉर्ड जो है वो मिलेगी।
जो सुनते के साथ ही अब जो वैंग यांग होता है वो भी अचानक से उठ जाता है और उठते हुए जो सिस्टम होती है उससे बोलता है कि 1 मिनट क्या कहा तुमने, तुम लाइंग फ्लैट सिस्टम के अंदर बदल चुकी हो। जो सुनकर जो सिस्टम होती है वो भी खुश हो जाती है और खुश होते हुए बोलती है कि हाँ होस्ट, इस बार मैं अल्टीमेट लाइव फ्लैट इनविजिबल सिस्टम में बदल चुकी हूँ। तो बताइए कि आप मेरे साथ में बॉन्ड होना चाहोगे? क्योंकि अगर आप मेरे साथ में बॉन्ड जो है वो बना लेते हो तो आपको कुछ भी नहीं करना होगा, आराम से लेटे लेटे ही आप इस कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर इनविजिबल जो है वो बन सकते हो। जो सुनते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो बोलता है कि ये तो सुनने में काफ़ी अच्छा जो है वो लग रहा है, लेकिन 1 मिनट रुको, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो बॉन्ड होने के लिए और उसके बाद में जैसे ही मेरे साथ में बॉन्ड करोगी तो उसके बाद में मेरी ज़िंदगी को हेल बना दोगी। जो सुनते के साथ ही जो सिस्टम होती है वो कसम खाते हुए बोलती है कि नहीं, मैं कसम खाती हूँ कि मैं आपसे बिल्कुल भी झूठ जो है वो नहीं बोल रही हूँ। जो सुनते के साथ ही जो वैंग यांग होता है वो अपने मन में सोचता है कि चलो इस बार जो सिस्टम है वो थोड़ी सी अच्छी लग रही है तो मुझे ट्राई कर देख लेना चाहिए। और अब इतना सोचने के बाद में वैंग यांग जो होता है वो सिस्टम से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो एक बार मैं तुम्हारे ऊपर यकीन करने के लिए तैयार हूँ, देखते हैं कि तुम सच बोल रही हो या फिर नहीं। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो सिस्टम होती है वो वैंग यांग के साथ में बॉन्ड हो जाती है और यहाँ पर नोटिफिकेशन आती है कि मुबारक हो, आपने यहाँ पर जो सिस्टम है उसके साथ में बॉन्ड जो है वो बना लिया है, जिस कारण आपको यहाँ पर पहला रिवॉर्ड जो है वो दिया जाता है, जिसके कारण आपकी कल्टीवेशन जो है वो मोटर रियलम से सीधे एम्परर रियलम के इंटेल स्टेज पर पहुँच चुकी है। और अब सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही अचानक से ही हम देखते हैं कि वैंग यांग की बॉडी के अंदर से बहुत पावरफुल ओरा जो होता है वो रिलीज होने लगता है, जो देखने के बाद में वैंग यांग भी हैरान होते हुए बोलता है कि सच में यकीन नहीं होता, मेरी कल्टीवेशन तो मोटर रियलम से सीधे एम्परर रियलम पर पहुंच गई। और उसके इतना बोलते के साथ ही दोबारा से नोटिफिकेशन आती है जिसके अंदर की बताया जाता है कि जो होस्ट है उसने सांस ली है, इसीलिए उसे सिस्टम की तरफ से रिवॉर्ड जो है वो दिया जाता है, जिसमें से पहला है ब्रेक थ्रू रिवॉर्ड और दूसरा है प्रमोडियल डाउ फ्रूट। और अब सिस्टम की इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वैंग यांग की जो कल्टीवेशन होती है वो दोबारा से ब्रेक थ्रू कर लेती है, जिस कारण अब वैंग यांग जो होता है वो एम्परर रियलम के इंटेल स्टेज से सीधे एम्परर रियलम के सेकंड स्टेज पर पहुंच जाता है। जो देखते के साथ ही अब वैंग यांग भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि क्या बात है, मैंने तो केवल सांस लेने से ही ब्रेक थ्रू जो है वो कह लिया, इसका मतलब जो सिस्टम था वो मुझसे सच में झूठ नहीं बोल रहा था। और अब वैंग यांग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ से जो एनर्जी होती है वो निकल कर सीधे आसमान की तरफ जाने लगती है, जो कि बहुत दूर तक दिखाई दे रही होती है। जिसके बाद में हमारा व्यू जो होता है वो स्वॉर्ड स्पिरिट सेक्ट के अंदर आ जाता है, जिसे देखकर एक एल्डर जो होता है वो बोलता है कि क्या हो रहा है, अचानक से जो ज़मीन है वो इतनी ज़्यादा क्यों हिलने लगी, क्या सच में हमारे सेक्ट के ऊपर कोई बड़ा डिजास्टर जो है वो आने वाला है? जो सुनते के साथ ही जो सेक्ट मास्टर होता है वो चिल्लाते हुए ऑर्डर देते हुए बोलता है कि जल्दी से जो 9 रिंग सोल समनिंग बेल है उसे बजाओ, ताकि सभी के सभी जो एल्डर है उसे मैन होल के अंदर मीटिंग के लिए गैदर किया जा सके। और अब सेक्ट मास्टर के इतना बोलते ही हमारा व्यू दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि वैंग यांग की एनर्जी को देखते हुए बाकी लोग बात करते हुए बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि किसी ने एम्परर रियलम पर ब्रेक थ्रू किया है, इस तरह की सच में जो शॉकिंग पावर है वो 500 साल बाद देखने के लिए मिली है। और अब उन लोगों की इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो शैंग डायनेस्टी का जो जुआनजी पैलेस होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि ये एनर्जी दिखाई दे रही होती है, जिसे देखने के बाद में एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि एक बहुत ही बड़ी ग्रेट एनर्जी जो है वो देखने के लिए मिली है, जल्दी से इस बारे में जो एम्प्रेस है उसे रिपोर्ट करो। जो देखकर एक और बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि एक नया एम्प्रर जो है वो पैदा हो चुका है, जिसका नाम कि वैंग यांग है, और अगर इस पर्सन की बात की जाए तो ये पक्का स्वॉर्ड स्पिरिट सेक्ट से बिलोंग करता है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो दोबारा से जो वैंग यांग होता है उसके ऊपर आ जाता है। और अब जो वैंग यांग होता है वो बोलता है कि अगर देखा जाए तो मेरी पिछली लाइफ जो थी वो काफ़ी स्मूथली बीत रही थी, लेकिन उसके बाद भी 26 सालों से मैं बहुत ज़्यादा अकेला हूँ, यहाँ तक कि 26 सालों से मैंने किसी लड़की का हाथ भी नहीं पकड़ा। जो सुनते के साथ ही जो सिस्टम होती है वो वैंग यांग के पास में आ जाती है और उसके पास में आते हुए बोलती है कि होस्ट को डाउ पार्टनर की ज़रूरत है, तो इसीलिए होस्ट को यहाँ पर जो अवेलेबल टारगेट है वो दिखाए जाते हैं। जो सुनते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए जो सिस्टम होती है उससे बोलता है कि क्या तुम मेरे लिए जो डाउ पार्टनर है वो भी ढूंढने में मदद कर सकती हो। जो सुनते के साथ ही अब जो सिस्टम होती है वो वैंग यांग को 3 लड़कियां जो होती है वो दिखाने लगती है और दिखाते हुए बोलती है कि होस्ट, मैंने आपके लिए 3 सूटेबल टारगेट जो है वो ढूंढ लिए है, तो इसीलिए प्लीज़ इनमें से अपना जो टारगेट है वो चूज़ कीजिए। जो सुनते के साथ ही जो वैंग यांग होता है वो तीनों ही लड़कियों को देखने लगता है और तीनों ही लड़कियों को देखते हुए बोलता है कि अगर तीनों ही लड़कियों की बात की जाए तो तीनों ही खूबसूरत है, इनमें चूज़ कर पाना मुश्किल है, और अगर इन्हें कॉन्करर करने की बात की जाए तो सच में इन्हें कॉन्करर करने में तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगी। जो सुनते के साथ ही जो सिस्टम होती है वो वैंग यांग से बोलती है कि ठीक है होस्ट, आराम से सोच लीजिए और इससे अलग डाओ पार्टनर क्विस्ट का जो रिवॉर्ड है उसे क्लेम करना मत भूल जाना। जो सुनते के साथ ही जो वैंग यांग होता है वो हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि 1 मिनट, अभी तो मैंने यहाँ पर कुछ शुरू भी नहीं किया और तुम मुझे रिवॉर्ड दे रही हो, क्या ये थोड़ा ज़्यादा ही नहीं हो जाएगा?
जो सुनते के साथ ही जो सिस्टम होती है वो वैंग यांग को बताती है कि अगर जो ग्रेट शैंग डायनेस्टी की एम्प्रेस ये लिन है उसकी बात की जाए तो वो जल्दी ही आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आने वाली है। जो सुनते के साथ ये वैंग यांग जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। खुश होते हुए बोलता है कि सच में सिस्टम तुम तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो, तुम तो मेरी जो होने वाली वाइफ है उसे पहले ही लेकर आ चुकी हो। जो सुनते के साथ ही सिस्टम भी खुश होते हुए बोलती है कि बिल्कुल, आखिर मुझे इनविजिबल सिस्टम ऐसे ही थोड़ा ही कहा जाता है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो स्वॉर्ड स्पिरिट सेक्ट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि सभी एल्डर बैठे भी होते हैं। और अब एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि ग्रेट शैंग डायनेस्टी की जो एम्प्रेस है वो यहाँ पर आने वाली है, जिसने कि 6 के 6 नेशनों को कॉन्करर किया हुआ है। आखिर किसी को पता है कि वो यहाँ पर क्यों आ रही है? जो सुनकर वहाँ पर बैठी हुई जो लड़की होती है वो बोलती है कि मुझे लगता है कि उनके यहाँ पर आने का जो कारण है वो एम्परर वैंग यांग है, जिन्होंने कि एम्परर यलम पर ब्रेक थ्रू किया है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि वे हमारे स्पिरिट स्वॉर्ड सेक्ट से बिलोंग करते हैं। तो क्या कोई उसके बारे में जानता है? क्योंकि मैंने तो आज से पहले कभी भी उसके बारे में नहीं सुना। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ जो दूसरा बंदा होता है वो बोलता है कि सच बताओ तो आज से पहले मैंने भी कभी ये वैंग यांग नाम जो है वो नहीं सुना। समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर क्या चल रहा है। जो सुनकर सेक्ट मास्टर जो होता है वो वहाँ पर बैठे हुए जो एल्डर होते हैं उनसे पूछता है कि एल्डर भाई, क्या हमारे सेक्ट के अंदर कोई ऐसा एल्डर मौजूद है जिसका नाम कि वैंग यांग हो? जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ एक एल्डर जो होता है वो बोलता है कि सच बताओ तो मैंने आज से पहले कभी ये नाम नहीं सुना। मैंने यहाँ तक कि जो रिकॉर्ड है उन्हें भी चेक किया और मुझे कोई भी वैंग यांग नाम का पर्सन नहीं मिला। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ जो दूसरा एल्डर होता है वो बोलता है कि वैंग यांग, एक मिनट रुको, मुझे एक डिसाइपल के बारे में याद आ गया। वो अनरजिस्टर्ड डिसाइपल है जिसका नाम कि वैंग यांग है और इस टाइम पर वो स्वॉर्ड क्लीनिंग पूल के पास में रहता है। जो सुनकर वहाँ पर बैठा हुआ एक और एल्डर जो होता है वो भी थोड़ा सोचने लगता है। थोड़ा सोचने के बाद में वो बोलता है कि एक मिनट रुको, अब मुझे भी थोड़ा थोड़ा याद जो है वो आ रहा है। जो हमारे फाउंडिंग एंसिस्टर थे असल में उनका सरनेम जो था वो वैंग ही था। जो सुनते के साथ ही एक और एल्डर जो होता है वो उठकर खुश होते हुए बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, वैंग यांग जो है वो असल में हमारे फाउंडिंग एंसिस्टर ही है, जो कि यहाँ पर शैडो के अंदर छिपे हुए थे और शैडो के अंदर रहकर वे हमारा जो स्वॉर्ड स्पिरिट सेक्ट है उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे। जो सुनकर अब सेक्ट मास्टर जो होता है वो सभी लोगों के साथ में वहाँ से जाते हुए बोलता है कि चैंग फैंग, तुम एम्प्रेस के पास में जाकर उसे वेलकम करो और इससे अलग बाकी के सभी एल्डर जो है वो मेरे साथ में चलो। हम लोग जो है वो स्वॉर्ड क्लीनिंग पूल के अंदर जा रहे हैं ताकि एंसिस्टर के सामने अपनी नील डाउन कर सके। और अब सेक्ट मास्टर के इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि सेक्ट मास्टर जो होता है वो सभी एल्डरों के साथ में आकर जो वैंग यांग होता है उसके सामने ग्रीट करते हुए उसे अपना एंसिस्टर बोलने लगता है। और अब इस चीज़ को देखकर जो वैंग यांग होता है वो सिस्टम से पूछता है कि सिस्टम, क्या यही तुम्हारा कोई रिवॉर्ड है? जो सुनने के बाद में सिस्टम बताती है कि नहीं, ये सिचुएशन ऑटोमेटिकली क्रिएट हुई है, इसका सिस्टम से कोई भी लेना देना नहीं है। जो सुनकर अब वैंग यांग जो होता है वो भी अपने मन में सोचता है कि चलो छोड़ो, जैसी सिचुएशन चल रही है मुझे भी वैसे ही सिचुएशन से बिहेव जो है वो कहना चाहिए। और इतना सोचकर वैंग यांग जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, उठ जाओ, तुम लोगों को इतना ज़्यादा फॉर्मल होने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनते के साथ ही अब सेक्ट मास्टर और बाकी के जो एल्डर होते हैं वो खड़े हो जाते हैं और जो सेक्ट मास्टर होता है वो वैंग यांग से बोलता है कि एंसेस्टर जो ग्रेट शैंग डायनेस्टी की एम्प्रेस है वो यहाँ पर आई हुई है आपसे मिलने के लिए। क्या आप जानते हो कि इसके पीछे क्या रीज़न है? जो सुनते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि जो रीज़न है वो बिल्कुल सिंपल है, वो यहाँ पर मैरिज का जो प्रपोजल है वो लेकर आई है। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए सभी के सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और एक लड़की हैरान होते हुए बोलती है कि क्या वो मैरिज प्रपोजल के लिए आई है? ये चीज़ तो सच में बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाली है। जो सुनकर एक और बंदा बोलता है कि सच में मैं तो इस चीज़ को सुनकर ही शौक हो गया। जो सुनते के साथ ही एक और एल्डर जो होता है वो बोलता है कि क्या एम्प्रेस खुद जो है वो मैरिज प्रपोजल के लिए आई है? सच बताओ तो इस प्रकार की जो चीज़ है वो हिस्ट्री के अंदर आज तक भी नहीं हुई। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि चलो ठीक है, चूंकि जो एम्प्रेस है वो पर्सनली यहाँ पर आई है तो चलो मैं भी यहाँ पर जो एम्प्रेस है उसे ग्रीट करने के लिए तुम लोगों के साथ में ज़रूर चलूँगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एम्प्रेस के ऊपर आ जाता है, जो कि स्वॉर्ड सेक्ट के अंदर आ चुकी होती है। और अब जो एम्प्रेस होती है वो बोलती है कि आखिर जो एम्पर वैंग यांग है वो कहाँ पर है? क्या उन्होंने मुझसे मिलने से मना कर दिया? और अब एम्प्रेस की इस बात को सुनकर जो चैंग यांग होता है वो हंसते हुए जो एम्प्रेस होती है उसे बोलता है कि एम्प्रेस ऐसी बात नहीं है, जो हमारे एंसिस्टर वैंग यांग है असल में वो माउंटेन के अंदर ही रहते हैं, तो इसीलिए वो जल्दी ही यहाँ पर आ जाएगी, तो आप प्लीज़ बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। और अब चैंग फैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वैंग यांग होता है वो सभी लोगों के साथ में वहाँ पर आ जाता है। और वैंग यांग को देखने के बाद में जो एम्प्रेस होती है वो अपने मन में सोचती है, अगर यहाँ पर इस पर्सन की बात की जाए तो इसका ऑरा और जो इसका एटीट्यूड है वो दोनों ही किसी लेजेंडरी फिगर की तरह नहीं लग रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर जो रॉयल एडवाइज़र थे उन्होंने गलत मुझे यहाँ पर चीज़ जो है वो बताई है और शायद ही वो पर्सन नहीं है। और एम्प्रेस के इतना सोचते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो एम्प्रेस की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि अरे मैं यहाँ पर आने में इतनी जल्दी में था कि मैं अपने कपड़ों को चेंज करना तो भूल ही गया। चलो सिस्टम, जल्दी से यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ ऐसा करोगी जिससे कि मेरी इमेज पूरी तरह से चेंज हो जाए।
जो सुनते के साथ ही जो सिस्टम होता है वो अचानक से वैंग यांग के सारे कपड़े जो होते हैं वो चेंज कर देता है और नोटिफिकेशन देते हुए बताता है कि ये एम्प्रेस से मिलने का जो मीटिंग टास्क था वो कंप्लीट हो चुका है, इसीलिए आपको ड्रैगन आर्मर सेट जो है वो दिया जाता है। और चूँकि होस्ट ने जो ड्रैगन आर्मर सेट है उसे पहन लिया है तो इसीलिए जो उसका इफेक्ट है उसे भी एक्टिवेट किया जाता है। और सिस्टम के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वैंग यांग की बॉडी के अंदर से अचानक से ही ओरा निकलने लगता है। और अब हम वहाँ पर खड़ी हुई एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को देखते हैं जिसका नाम कि लुवो किंग होता है। और अब जो लुवो किंग होती है वो अपने मन में सोचती है कि इसका ऑरा जो है वो बिल्कुल एक ट्रू एम्परर वाला है, जैसा कि हमारे एंसिस्टर से उम्मीद की जा सकती थी। और उसके इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ जो एल्डर होता है वो भी बहुत ही फनी तरीके से रोने लगता है। रोते हुए बोलता है कि सच में मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जो हमारा स्वॉर्ड स्पिरिट सेक्ट है उसके अंदर एक दिन एक एम्परर रियलम का ग्रेट एक्सपर्ट देखने के लिए मिलेगा। अब अगर मैं मर भी जाऊँ तो मुझे कोई दुख नहीं। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो एम्प्रेस होती है वो भी हैरान होते हुए खड़ी हो जाती है और अपने मन में सोचती है कि इसका मतलब यही वो एम्प्रर वैंग यांग है। अगर इसके ओरा की बात की जाए तो इसका ओरा मुझसे भी ज़्यादा पावरफुल है। और अब इतना सोचते के साथ ही जो एम्प्रेस होती है वो वैंग यांग के सामने अपने घुटनों पर बैठ जाती है और बताती है कि मेरा नाम जो है वो येलिन है और मैं जो ग्रेट शैंग डायनेस्टी है उसकी एम्प्रेस हूँ और मैं आपके पास में आई हूँ ताकि आप मेरी ग्रेट शैंग डायनेस्टी को बचा सके। और अब एम्प्रेस को इस तरह से अपनी घुटनों पर बैठा हुआ देखकर जो वो किंग होती है वो हैरान रह जाती है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या ही वही एम्प्रेस है जिसने कि 6 के 6 नेशन जो थे उन्हें कॉन्करर किया था। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं इसे ऐसे अपनी घुटनों पर बैठा हुआ देखूंगी। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो वैंग यांग होता है वो एम्प्रेस से बोलता है कि ठीक है प्लीज़ आप खड़ी हो जाइए, मैं आपकी जो डिफ़िकल्टी है उसे समझ सकता हूँ। मैं इतने लंबे टाइम से सर्कुलेशन के अंदर इसीलिए रह रहा था ताकि जो ये बाहर की बेफालतू की डिफ़िकल्टी है मैं इन लोगों चीज़ों से बच सकूँ। जो सुनते के साथ ही जो एम्प्रेस होती है वो वैंग यांग से बोलती है कि क्या इसका मतलब जो एम्पर वैंग यांग है वो मेरी जो ग्रेट शैंग डायनेस्टी है उसे बचाने के लिए तैयार है। अगर आप मेरी ग्रेट शैंग डायनेस्टी को बचा लेते हैं तो मैं आपकी कोई भी कंडीशन जो है उसे मानने के लिए तैयार हूँ। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही पीछे खड़ा हुआ जो सेक्ट मास्टर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या किसी भी कंडीशन को मानने के लिए तैयार है। यकीन नहीं होता कि जो एम्प्रेस है वो इतने बड़े सेक्रीफाइस को भी करने के लिए तैयार है। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वैंग यांग होता है वो वहाँ पर उसकी मदद करने के लिए थोड़ा हिचकिचा रहा होता है। तभी जो एम्प्रेस होती है वो मुस्कुराते हुए जो वैंग यांग होता है उसे बोलती है कि अगर एम्प्रर वैंग यांग बुरा ना माने तो मैं यहाँ पर खुद को भी आपको ऑफर करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए सभी के सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। हैरान होते हुए बोलते हैं कि क्या सच में जो एम्प्रेस है वो यहाँ पर खुद को ही ऑफर करने के लिए तैयार है। ये ऐसी न्यूज़ है कि पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को हिला सकती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वैंग यांग होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर देखा जाए तो एम्प्रेस का जो ऑफ़र है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मैं इसी प्रकार के ऑफ़र की उम्मीद कर रहा था, लेकिन अगर मैंने जो इसका ऑफ़र है वो एक्सेप्ट कर लिया तो इस चीज़ से बेफालतू की यहाँ पर पता नहीं कितनी प्रॉब्लम जो है वो मेरे लिए क्रिएट होगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो सिस्टम होती है वो वैंग यांग के पास में आकर उसे बताती है कि मास्टर जो एम्प्रेस येलिन है उसके बारे में मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई। वो एक बहुत ही एक्सट्रीमली रेयर इमोर्टल फियोनिक्स फिजिक्स जो है उसे पोजेस करती है। जो सुनकर वैंग यांग जो होता है वो भी इस चीज़ को देखने लगता है और इस चीज़ को देखने के बाद में वो सिस्टम से पूछता है कि सिस्टम क्या इस चीज़ के अंदर कोई स्पेशल बात है। जो सुनते के साथ ही जो सिस्टम होती है वो वैंग यांग को बताती है कि होस्ट आप काफ़ी लंबे टाइम से अकेले रहे हो, इसीलिए आप जो डुअल कल्टीवेशन है उसके बारे में नहीं जानते हो। अगर किसी पर्सन के पास में जो फियोनिक्स फिजिक्स है वो मौजूद है और अगर वो किसी पर्सन के साथ में डुअल कल्टीवेशन करती है तो इससे जो सामने वाला पर्सन होता है उसकी कल्टीवेशन जो होती है वो बहुत ही स्पीड के साथ में बढ़ने लगती है, यहाँ तक कि वो पूरा का पूरा एक रियलम भी ब्रेक थ्रू कर सकता है। क्या आप मेरी बात को समझ गए कि ये चीज़ कितनी ज़्यादा कीमती है। जो सुनते के साथ ही अब वैंग यांग जो होता है वो भी थोड़ा सोचने लगता है। थोड़ा सोचते हुए बोलता है कि अगर देखा जाए तो अगर हम कोई अच्छा रिवॉर्ड पाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक बड़ा रिस्क भी लेना होता है। और वैंग यांग को अब इस तरह से सोचता हुआ देखने के बाद में जो एम्प्रेस होती है वो कसम खाते हुए जो वैंग यांग होता है उससे बोलती है कि मैं यहाँ पर जो कुछ भी बोल रही हूँ मैं हमेशा अपने उन शब्दों पर कायम रहूँगी और मैं यहाँ पर हेवन की कसम खाने के लिए इस चीज़ के लिए तैयार हूँ कि अगर मैं अपने शब्दों से पीछे हटी तो मेरे ऊपर हेवन की लाइट गिरेगी और मेरी सोल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और इतना बोलने के बाद में जो एम्प्रेस होती है वो अपने मन में सोचती है कि अगर देखा जाए तो वैंग यांग हैंडसम होने के साथ में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड भी है और वैसे भी मैं अपनी जो शैंग यांग डायनेस्टी है उसे बचाना चाहती हूँ, चाहे मुझे खुद को भी सेक्रीफाइस करना पड़े। जो सुनकर अब वैंग यांग जो होता है वो एम्प्रेस से बोलता है कि ठीक है अगर एम्प्रेस ऐसी बात है तो मुझे लेकर चलिए वहाँ पर। और इतना बोलने के बाद में वैंग यांग अपने मन में सोचता है कि मुझे एम्प्रेस जैसी एक वाइफ जो है वो फ्री में मिल रही है तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ में कोई भी बुराई है। जो सुनते के साथ ही जो एम्प्रेस होती है वो दोबारा से अपने घुटनों पर बैठ जाती है और जो वैंग यांग होता है उसका शुक्रिया अदा करते हुए बोलती है कि अपनी डायनेस्टी के यहाँ पर बिलियनों लोगों की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा जो है वो करना चाहती हूँ।
जो सुनते के साथ ही अब जो सेक्ट मास्टर होता है वो वैंग यांग के सामने आते हुए उसे बोलता है कि एनसिस्टर आपके बिना हमारा जो स्वॉर्ड स्पिरिट सेक्ट है वो बिल्कुल भी सर्वाइव जो है वो नहीं कर पाएगा। यहाँ तक कि जो एनिमी है वो इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर सेक्ट के ऊपर अटैक कर सेक्ट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसीलिए एनसिस्टर प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। जो सुनते के साथ ही जो सिस्टम होती है वो वैंग यांग से बोलती है कि डिटेक्ट किया गया है कि जो होस्ट है उसके सेक्ट को यहाँ पर होस्ट की मदद की ज़रूरत है। तो इसीलिए होस्ट आपको मुबारक हो, आपने एक इंपेरियल ग्रेड का सेक्ट एरे जो है उसे प्राप्त किया है जिसका नाम कि 9 हेवन स्पिरिट शोर्ड एरे फॉर्मेशन है। और अब इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वैंग यांग के पास में जो शॉर्ट फॉर्मेशन होती है वो आ जाती है, जिसे देखकर वैंग यांग खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में जो सिस्टम है वो तो बहुत ज़्यादा दयालु है, इसने मुझे इंपेरियल ग्रेड की एरे फॉर्मेशन इतनी आसानी से दे दी। और वैंग यांग के इतना सोचते के साथ ही जो सेक्ट मास्टर होता है वो उस छोटी सी स्वॉर्ड को देखते हुए पूछता है कि सेक्ट एंसेस्टर क्या ये किसी प्रकार की फॉर्मेशन है। जो सुनकर वैंग यांग इसे बताता है कि हाँ ये 9 हेवन स्पिरिट शोर्ड एरे फॉर्मेशन है। अगर इसे एक्टिवेट करने के बाद में जो सेक्ट है वो पूरी तरह से सेफ रहेगा। और इतना बोलते के साथ ही वो सीधे उस स्वॉर्ड को आसमान की तरफ फेंक देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो सीधे सेक्ट के ऊपर जाकर अचानक से रुक जाती है। और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि उसकी जैसी वहाँ पर बहुत सारी जो शोरें होती है वो क्रिएट होना शुरू हो जाती है। और अभी स्टेज को देखने के बाद में सभी के सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। हैरान होते हुए बोलते हैं कि ये तो इंपेरियल ग्रेड की सेक्ट फॉर्मेशन है। सच में यकीन नहीं होता कि एंसिस्टर ने हमारे लिए इतना कुछ किया। एंसिस्टर की जो एबिलिटी है वो सच में हमारी इमेजिनेशन के बियॉन्ड है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो एम्प्रेस होती है वो भी इस शॉर्ट फॉर्मेशन को देखकर हैरान रह जाती है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि ये शॉर्ट फॉर्मेशन जो है वो मेरे इंपेरियल डिफेंस एरे से भी ज़्यादा पावरफुल है। और इस चीज़ को देखने के बाद में ये कहना गलत नहीं होगा कि जो स्वॉर्ड स्पिरिट सेक्ट है उसकी फाउंडेशन मेरी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और उसके इतना सोचते के साथ ही अचानक से जो लुओ किंग होती है वो वैंग यांग के सामने अपने घुटनों पर बैठ जाती है और वैंग यांग से बोलती है कि एंसिस्टर मैं आपको सर्व करना चाहती हूँ, तो इसीलिए प्लीज़ मुझे अलाउ कीजिए ताकि मैं आपकी साइड में रहकर आपको सर्व कर सकूँ। जो सुनते के साथ ही वैंग यांग फनी सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि एक और लड़की जो है वो यहाँ पर खुद को मुझे देने के लिए तैयार है। क्या इस तरीके से रोमांस बैटलफील्ड जो है वो शुरू नहीं हो जाएगी? और इस तरह से तो चीज़ें मेरे लिए डिफ़िकल्ट भी हो सकती है। और वैंग यांग की इतना सोचते के साथ ही जो सिस्टम होती है वो वैंग यांग को बताती है कि होस्ट मुबारक हो, जो वो किंग है वो यहाँ पर रेयर स्पिरिट फिजिक्स को पोजेस करती है जो कि हज़ारों साल में केवल एक ही बार अपीयर होता है। जो सुनकर वैंग यांग जो होता है वो सिस्टम से बोलता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि जो ये रेयर स्पिरिट फिजिक्स है आखिर इसके अंदर क्या खास बात है? जो सुनते के साथ ही जो सिस्टम होती है वो वैंग यांग को बताती है कि जिन पर्सनों के पास में सेक्रेट बॉडी होती है वो बहुत ही ज़्यादा रॉयल और विश्वास के लायक होते हैं और वे बातों के ऊपर अटेंशन देते हैं और अपने मास्टर के लिए हमेशा ही लॉयल रहते हैं। जो सुनने के बाद में वैंग यांग जो होता है वो बोलता है कि तुम कहना चाहती हो कि जिसके पास में सेक्रेट बॉडी होती है उसे एक काफ़ी अच्छी मेट जो है वो बनाया जा सकता है। जो सुनते के साथ ही सिस्टम खुश होते हुए बोलती है कि जैसा कि होस्ट से उम्मीद की जा सकती थी, आपने बिल्कुल सही समझा। जो सुनकर अब वैंग यांग जो होता है वो लुओ किंग से बोलता है कि ठीक है तो लुओ किंग आज से तुम मेरी साइड में रहोगी। जो सुनते के साथ ही लुओ किंग भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए बोलती है कि एंसिस्टर मास्टर बहुत बहुत शुक्रिया। और लुओ किंग के इतना सोचते के साथ ही जो सेक्ट मास्टर होता है वो अपने मन में सोचता है कि जरा देखो तो लुओ किंग जो है वो यहाँ पर एंसिस्टर की एक मेड जो है वो बन चुकी है। अगर देखा जाए तो जो एंसिस्टर है वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है। अगर लुओ किंग उसकी मेड भी बनकर रहती है तो उसका जो फ्यूचर है वो लिमिटलेस होने वाला है। और उनके इतना सोचते के साथ ही जो एम्प्रेस होती है वो बोलती है कि हम लोगों को जल्दी ही जो इंपेरियल पैलेस है उसके अंदर जाना होगा, तो इसीलिए मेरा जो फियोनिक्स कैरेज है उसका इस्तेमाल करेंगे। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो फियोनिक्स कैरेज होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए लोग हैरान होते हुए बोलते हैं कि क्या ये वही लेजेंडरी इंपेरियल ग्रेड का फियोनिक्स कैरेज है? और उसके इतना बोलते ही जो वैंग यांग होता है वो उस कैरेज को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में कल्टीवेशन वर्ल्ड जो है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन ये काफ़ी दुख की बात है कि मेरी पिछली लाइफ के अंदर मेरे पास में एक कार भी नहीं थी। मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया कि एक कार बाय करूँ, लेकिन मेरे पास में कभी इतना पैसा इकट्ठा ही नहीं हो पाया। और वैंग यांग की इतना बोलते के साथ ही जो सिस्टम होती है वो वैंग यांग से बोलती है कि डिटेक्ट किया गया है कि जो होस्ट है उसे अपने लिए व्हीकल चाहिए, इसीलिए होस्ट मुबारक हो, आपको यहाँ पर एक एम्पर ग्रेड का 6 ड्रैगन इंपेरियल कैरेज जो है वो मिल चुका है। जो सुनते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है। मुस्कुराते हुए जो एम्प्रेस होती है उससे बोलता है कि चूंकि जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, तो कैसा रहेगा कि अगर मेरे कैरेज में चला जाए तो। जो सुनकर लुओ किंग जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि अगर रेनबो फियोनिक्स कैरेज की बात की जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा रेयर है। इस वर्ल्ड के अंदर वो बहुत ही कम देखने के लिए मिलता है और उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है, जिसका वो एक इंपेरियल ग्रेड का कैरेज है। तो क्या सच में जो एंसिस्टर है उसके पास में कोई ऐसा कैरेज है जो कि इससे भी ज़्यादा पावरफुल है? और उसके इतना सोचते ही जो वैंग यांग होता है वो अपने हाथ को उठाते हुए बोलता है कि 6 ड्रैगन इंपेरियल कैरेज जल्दी से यहाँ पर आओ। और अब वैंग यांग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि 6 ड्रैगन इंपेरियल कैरेज जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है।
और जो कैरेज को चलाने वाले बंदे होते हैं वो सीधे वैंग यांग के पास में आकर उसे मास्टर बोलते हुए ग्रीट करने लगते हैं। और अब उस कैरेज को देखने के बाद में जो स्वॉर्ड स्प्लिट सेक्ट के लोग होते हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। हैरान होते हुए बोलते हैं कि क्या ये लेजेंडरी एम्परर ग्रेड का कैरेज है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वैंग यांग होता है वो एम्प्रेस को कैरेज की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि ठीक है एम्प्रेस प्लीज़ सीट लीजिए। जो सुनने के बाद में एम्प्रेस भी शुक्रिया था बोलते हुए जो वो कैरेज होता है उसके अंदर बैठ जाती है। और अब जो वैंग यांग होता है वो बोलता है कि सीधे जो ग्रेट शैंग यांग डायनेस्टी है उसकी तरफ चलो। और अब वैंग यांग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ग्रेट शैंग डायनेस्टी के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम जो इंपीरियल डिफेंस एरे होता है उसे देखते हैं, जिसके अंदर की काफ़ी सारे लोग बैठे हुए होते हैं। और तभी एक बंदा जो होता है वो वहाँ पर बैठी हुई जो लड़की होती है उससे बोलता है ग्रैंड एडवाइज़र जो प्रेशर है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जो है वो जा रहा है, मुझे डर है कि मैं ज़्यादा देर तक इसे नहीं संभाल पाऊँगा। जो सुनकर ग्रैंड एडवाइज़र जो होती है वो उन लोगों से बोलती है कि सभी लोग जो है वो अपने माइंड को बिल्कुल शांत रखो, क्योंकि जब तक के जो एम्प्रेस है वो यहाँ पर नहीं आ जाती तब तक के हमें इस डिफेंस एरिया को यहाँ पर बनाए रखना होगा। और अब ग्रैंड एडवाइज़र के इतना बोलते हैं कि साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो हवा में उड़ रही दो लोगों के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो उस एरिया के ऊपर लगातार अटैक कर रहा होता है। और अब हमें उन दोनों बंदों के बारे में बताया जाता है जो कि जवान ही 4 चैनलों में से एक होते हैं, जहाँ पर कि पहले बंदे का नाम शोंग होता है और वहीं दूसरे बंदे का नाम जियांग यू होता है। और अब जो जियांग यू होता है वो गुस्से में बोलता है कि ये फॉर्मेशन जो है वो देखने में कमज़ोर लग रही है, लेकिन उसके बाद भी मैं इसे नहीं तोड़ पा रहा, अब मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड जो है वो हो रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही जो शोंग होता है वो बोलता है कि जैसा कि एम्प्रेस से उम्मीद की जा सकती थी। जोशन का जियांग यू जो होता है वो शोंग से बोलता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। जोशन का जो शोंग होता है वो उसे बताता है कि उसने जो डिफेंस एरिया की रेंज थी उसे बहुत ही कम कर दिया है और उसे केवल एक ही जगह पर इकट्ठा कर लिया है। ये लोग जो है वो बस इंपीरियल डिफेंस से एक ही जगह जो है उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और चूंकि एरे का जो साइज़ है वो कम हो चुका है तो इस चीज़ से जो इसका यहाँ पर डिफेंस है वो और भी ज़्यादा जो है वो बढ़ चुका है, तो इसीलिए अब तुम इस चीज़ को मेरे ऊपर छोड़ दो। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने स्पेयर को निकाल लेता है। स्पेयर को निकालते हुए बोलता है कि अभी से मैं हैंडल करूँगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ग्रैंड एडवाइज़र के ऊपर आ जाता है, जो कि हैरान होकर अपने मन में सोचती है कि एम्प्रेस आपको जल्दी ही आना होगा, क्योंकि मैं इस चीज़ को ज़्यादा देर नहीं संभाल पाऊँगी। और उसके इतना सोचते ही हम देखते हैं कि जो शोंग होता है वो अपने स्पेयर से एक ड्रैगन को बनाकर सीधे उस तरफ शूट कर देता है और वो ड्रैगन एरे की तरफ बढ़ ही रहा होता है, लेकिन तभी एक अटैक आकर ड्रैगन से टकराता है, जिसका वो ड्रैगन वहीं पर ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिसे देखकर जो जियांग यू और जो शोंग होता है वो दोनों ही हैरान रह जाते हैं। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि इतना पावरफुल स्वॉर्ड ओरा का अटैक किसने किया होगा। और इतना बोलते के साथ ही अब वे लोग सामने की तरफ देखने लगते हैं, जहाँ पर कि उन्हें अपने ऊपर एक कैरेज नज़र आती है। और अब हमें पता चलता है कि जो वैंग यांग है वो वहाँ पर आ चुका है और वैंग यांग ने ही यहाँ पर आने के बाद में उस अटैक को कर ड्रैगन को ख़त्म किया होता है। और अब वैंग यांग को देखने के बाद में जो जियांग यू होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जो वैंग यांग होता है उसे बोलता है कि तुम आखिर हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर हमारे काम के अंदर टांग अड़ाने की। जो सुनते के साथ ही जो शोंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस पर्सन ने यहाँ पर अपने गैरेज के अंदर टोटल 6 ड्रैगनों को लगाया हुआ है, इसका मतलब इस पर्सन का बैकग्राउंड बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। और अब इतना सोचकर वो बंदा जो होता है वो वैंग यांग को रिस्पेक्ट देते हुए बोलता है कि सर क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कौन हो। और अब शोंग के इतना बोलते के साथ ही जो एम्प्रेस होती है वो आगे आ जाती है और आगे आते हुए बोलती है कि चलो मैं आप लोगों को इनसे इंट्रोड्यूस कराती हूँ। ये जो है वो एम्परर वैंग यांग है, जो कि स्वॉर्ड स्पिरिट सेक्ट से बिलोंग करते हैं। जो सुनकर जो जियांग यू होता है वो थोड़ा एटीट्यूड दिखाते हुए बोलता है कि क्या स्वॉर्ड स्पिरिट सेक्ट, इस सेक्ट के बारे में तो मैंने आज से पहले कभी भी नहीं सुना, मुझे पक्का यकीन है कि ये कोई छोटा सा थर्ड रेट का सेक्ट होगा। और उसकी इस बात को सुनते के साथ ही जो लुओ किंग होती है उसे उस बंदे के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए जो जियांग यू होता है उसे बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे स्वॉर्ड स्पिरिट सेक्ट की इस तरह से बेइज्जती करने की, तुम आखिर खुद को क्या समझती हो। और अब उसकी इस बात को सुनते के साथ ही जो जियांग यू होता है वो गुस्से में लुओ किंग की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि ब्रैट तुम केवल नीश एंड सोल स्टेज पर हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम एक ग्रेट एम्पर रियलम के एक्सपर्ट से इस तरह से बात करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो सिस्टम होती है वो वैंग यांग को बताती है कि सामने वाले पर्सन ने आपके जो सेक्ट है उसकी बेइज्जती की है, इसीलिए जो होस्ट है उसे यहाँ पर बदला लेने के लिए एक ग्रैंड मार्शल आर्ट जो है वो दिया जाता है, जिसका नाम की हेवन एंड अर्थ स्टार टेक्निक है। जो सुनते के साथ ही अब जो वैंग यांग होता है वो उन लोगों के आगे आते हुए उन लोगों से बोलता है कि कैसा रहेगा कि अगर आप दोनों जो है वो यहाँ पर मेरे ऊपर फेवर दिखाते हुए यहाँ से वापस लौट जाए, तो बताइए ये सुनने में कैसा लग रहा है। जो सुनते के साथ ही जो जियांग यू होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि बास्टर्ड में जुआन यू डायनेस्टी से बिलोंग करता हूँ और क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि हम लोगों को तुम्हारे फेवर की ज़रूरत है। जोशन का जो शोंग होता है वो जियांग यू को शांत करने लगता है।
और अब वो वैंग यांग को रिस्पेक्ट से बात करते हुए उससे बोलता है कि प्यारे कल्टीवेटर, हम लोग जो है वो अपने एम्परर के ऑर्डर पर यहाँ पर जो एम्प्रेस येलिन है उसे लेने के लिए आए हैं, तो इसीलिए हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप इस मैटर के अंदर इंटरफेयर जो है वो नहीं करोगे। जो सुनते के साथ ही जो वैंग यांग होता है वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए उन लोगों से बोलता है कि क्या होगा कि अगर मैं तुम लोगों को बोलूँ कि मैं इस मैटर के अंदर इंटरफेयर जो है वो करने वाला हूँ। जो सुनते के साथ ही जो सिस्टम होती है वो वैंग यांग को बताती है कि जो होस्ट है उसने यहाँ पर अपना जो क्लिंग इंटेंट है उसे दिखाया है, इसीलिए जो हेवन एंड अर्थ स्टार टेक्निक है वो अपनी पीक पर जो है वो पहुँच चुकी है। और अब सिस्टम के इतना बोलते कि साथ ही जो शोंग होता है वो वैंग यांग से बोलता है कि ठीक है, अगर आप यहाँ पर इस मैटर के अंदर इंटरफेयर करोगे तो उसके बाद में हमें भी ब्लेम मत करना यहाँ पर रूथलेस बनने के लिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो सिस्टम से पूछता है कि बेवकूफ़ सिस्टम, मुझे ये बताओ कि जो हेवन और अर्थ स्टार टेक्निक है इससे मैं क्या कर सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो सिस्टम होती है वो वैंग यांग को बताती है कि इस टेक्निक की मदद से आप जो सामने वाले पर्सन का अटैक है उसे अब्जॉर्ब कर सकते हो अगर वो आपके ही रियलम पर है तो, और उसके बाद में आप उसे डबल पावर के साथ में उसके ऊपर दोबारा से रिफ्लेक्ट भी कर सकते हो। जो सुनते के साथ ये वैंग यांग जो होता है वो आगे आ जाता है और आगे आते हुए बोलता है कि तुम लोग इसके लायक नहीं हो कि मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करूँ, तो इसीलिए मैं तुम्हें चांस देता हूँ। मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, तुम लोग मेरे ऊपर 3 अटैक कर सकते हो। अगर तुम लोगों ने मुझे हर्ट कर दिया तो मैं यहाँ से वापस चला जाऊँगा और तुम लोग एम्प्रेस के साथ में जो कुछ करना चाहो वो कर सकते हो। और अब इस चीज़ को सुनने के बाद में जो लुआ किंग होती है वो भी घबरा जाती है और घबराते हुए बोलती है कि सिस्टर, मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ जो है वो सही रहेगी, ये दोनों ही काफ़ी पावरफुल है। तभी एम्प्रेस भी कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वैंग यांग बोलता है कि तुम दोनों चिंता मत करो, ये लोग मुझे नहीं चोट पहुँचा पाएंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियांग यू होता है वो अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और अटैक को बनाते हुए बोलता है कि ठीक है, तो अगर तुम यहाँ पर मेरे तीनों के तीनों पंच जो है वो संभालने में कामयाब हो जाते हो तो मैं वादा करता हूँ कि मैं खुद ही यहाँ से पीछे हट जाऊँगा। जो सुनकर वैंग यांग जो होता है वो जियांग यू से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर आप जल्दी से अटैक कीजिए। जो सुनते के साथ ही जो जियांग यू होता है वो एक काफ़ी पावरफुल अटैक जो होता है वो सीधे वैंग यांग की तरफ कर देता है, लेकिन वैंग यांग को उस अटैक से कुछ नहीं होता। जिसे देखकर जो जियांग यू होता है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि अपने इस अटैक के अंदर मैंने अपनी 90% स्ट्रेंथ का इस्तेमाल किया था, लेकिन उसके बाद भी ये अटैक अपने आप से ही डिसअपेयर हो गया। ऐसा लगता है कि इस बंदे के पास में भी काफ़ी अच्छी स्किल है। और अब इतना सोचते के साथ ही जो जियांग यू होता है वो अपना अगला जो अटैक होता है उसे बना लेता है और अपने अगले अटैक को बनाकर अटैक करते हुए बोलता है कि चलो देखते हैं कि इसका सामना तुम किस प्रकार करते हो। और अब इतना बोलते के साथ ही जो जियांग यू होता है वो सीधे आकर जो वैंग यांग होता है उसके ऊपर अपने अटैक को कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि जियांग यू के इस अटैक से भी जो वैंग यांग होता है उसे कुछ भी नहीं होता। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो वैंग यांग होता है वो बोलता है कि सच में यकीन नहीं होता कि खुद को एक एम्परर रियलम का एक्सपर्ट कहने वाला पर्सन जो है वो इतना ज़्यादा कमज़ोर है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो शोंग होता है वो चिल्लाते हुए जो जियांग यू होता है उससे बोलता है कि ब्रदर जियांग यू, प्लीज़ इससे अटैक का इस्तेमाल जो है वो ना करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो जियांग यू होता है वहाँ पर एक काफ़ी पावरफुल स्पिरिट को समन कर लेता है, जिसे देखते के साथ ही जो वैंग यांग होता है वो भी अपनी जो हेवन और अर्थ स्टार टेक्निक और उसी के साथ में हेवन और अर्थ धर्मा बॉडी जो होती है उन दोनों को एक्टिवेट करने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ हम जियांग यू को देखते हैं जो कि अपना जो पावरफुल अटैक होता है उसे बना रहा होता है, जिसे देखने के बाद में जो लुआ किंग होती है वो बोलती है कि सच में मास्टर जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तभी एम्प्रेस जो होती है वो बोलती है कि सच में यकीन नहीं हो रहा कि धर्मा बॉडी का जो फुल अटैक था उसे यहाँ पर अपनी केवल स्ट्रेंथ से ही रोक रही है। और इस चीज़ को देखकर ऐसा लगता है कि सच में इनकी जो पावर है वो यहाँ पर जो एम्परर रियलम है उसके बियॉन्ड जा चुकी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो हेवन एंड अर्थ स्टार टेक्निक जो होती है उसका रिवर्स इस्तेमाल करने लगता है। और उसका इस्तेमाल करते हुए सीधे जो अपना पावरफुल अटैक होता है वो सीधे जो थर्मा बॉडी होती है उसके ऊपर कर देता है। और अब जैसे ही वो अटैक आकर जो जियांग यू होता है उसे टकराता है तो हम देखते हैं कि जियाओ यूंग के भी अब मुंह से ब्लड आने लगता है और उसकी हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जो देखकर अब जो शोंग होता है वो आकर जो जियांग यू होता है उसे पकड़ लेता है, लेकिन जियांग यू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इस बास्टर्ड ने पक्का कोई ना कोई गंदी ट्रिक का इस्तेमाल किया है। जो सुनते के साथ ही जो शोंग होता है वो उसे समझाते हुए बोलता है कि ब्रदर जियांग यू, प्लीज़ अपने आप को पुश करने की कोशिश मत करो, आपकी जो धर्मा बॉडी है वो पहले ही डैमेज हो चुकी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो उन दोनों के पास में आ जाता है। उन दोनों के पास में आते हुए जो शोंग होता है उससे बोलता है कि तुम्हारा दोस्त तो मुझे इंजर्ड नहीं कर पाया, तो क्या तुम ट्राई कर देखना चाहोगे। जो सुनते के साथ ही जो शोंग होता है वो वैंग यांग से बोलता है कि कल्टीवेटर बहुत बहुत शुक्रिया हम लोगों के ऊपर मर्शी दिखाने के लिए। हम लोग जो है वो यहाँ पर अपनी सिचुएशन को समझ चुके हैं, तो इसीलिए अब हम लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं। और अब इतना बोलकर जो शोंग होता है वो जियांग यू को लेकर वहाँ से गुड बाय बोलकर चला जाता है। जिसके बाद में अब जो लुआ किंग होती है वो वैंग यांग के पास में आते हुए उससे पूछती है कि मास्टर आप चोटिल तो नहीं होना।
जो सुनकर वैंग यांग बोलता है कि नहीं मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। तभी एम्प्रेस भी बोलती है कि आपकी टेक्निक सच में अमेजिंग थी। जो सुनकर वैंग यांग बोलता है कि अरे ऐसी कोई बात नहीं है, वो इतनी भी स्पेशल नहीं थी। जो सुनकर एम्प्रेस जो होती है वो वैंग यांग से बोलती है कि एम्पर वैंग यांग, आज आपने हमारी जो ग्रेट डायनेस्टी है उसके ऊपर एक बहुत ही बड़े एहसान को करते हुए हम सभी लोगों की जान बचाई है, तो इसीलिए हम इंपेरियल पैलेस के अंदर आपके लिए एक बैंकेट को होस्ट जो है वो करने वाले हैं। इसीलिए मैं आप दोनों को अपने एज ए होनरेबल गेस्ट जो है के रूप में इनवाइट जो है वो करना चाहती हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप दोनों जो है वहाँ पर ज़रूर आएंगे। जो सुनकर वैंग यांग जो होता है वो एम्प्रेस से बोलता है कि चूंकि जो एम्प्रेस है वो खुद यहाँ पर मुझे इनविटेशन दे रही है, तो फिर आखिर मैं इस चीज़ से मना कैसे कर सकता हूँ। और अब वैंग यांग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे जो बंदे होते हैं वो एम्प्रेस को देखने के बाद में सीधे उसकी तरफ भागते हुए आने लगते हैं। जो सुनकर अब एम्प्रेस जो होती है वो उन सभी लोगों को जो वैंग यांग होता है उसे इंट्रोड्यूस कराते हुए उनसे बोलती है कि मैं आपको इनसे इंट्रोड्यूस कराती हूँ, ये एम्पर वैंग यांग है स्वॉर्ड स्पिरिट सेक्ट से, और इससे अलग जल्दी ही ये हमारी जो ग्रेट शैंग डायनेस्टी है उसके एक सबरेन जो है वो बनने वाले हैं। जो सुनते के साथ ही सभी के सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं, हैरान होते हुए बोलते हैं कि क्या ये हमारे ग्रेट सबरेन जो है वो बनने वाले हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही सभी के सभी लोग जो होते हैं वो वैंग यांग के सामने अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं और उसे योर मेजेस्टी बोलते हुए ग्रीट जो होते हैं वो करना शुरू कर देते हैं। जो देखकर अब वैंग यांग जो होता है वो सिस्टम से पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिर ये सबरेंज की पोजीशन जो है वो क्या होती है। जो सुनते के साथ ही जो सिस्टम होती है वो वैंग यांग से बोलती है कि मास्टर मुबारक हो, इस टाइम पर सभी लोगों ने आपको अपने सबरेंज के रूप में एक्सेप्ट जो है वो कर लिया है, जिस कारण आपको यहाँ पर ग्रेट मेरिट पॉइंट जो है वो प्राप्त हुए हैं। जो सुनते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो सिस्टम को पकड़कर बहुत ही फनी तरीके से उसे हिलाते हुए बोलता है कि आखिर अब ये मेरिट पॉइंट क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने सीक्रेटली बिना मुझे पता चले ही यहाँ पर किसी प्रकार का जो मिशन है वो ऐड कर दिया है। तुम्हारे लिए जल्दी सही यही रहेगा कि मुझे पूरी सच्चाई जो है वो बता दो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं फोर्सफुली जो हमारा बॉन्ड है उसे तोड़ दूंगा। जो सुनते के साथ ही सिस्टम घबराते हुए बोलती है कि नहीं नहीं मास्टर प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा। जो सुनकर वैंग यांग जो होता है वो बहुत ही फनी तरीके से गुस्से में जो सिस्टम होता है उसे दबाते हुए बोलता है कि बेवकूफ़ सिस्टम, क्या तुमने मुझे नहीं कहा था कि बस मुझे पड़े पड़े ही मेरी जो कल्टीवेशन है वो बढ़ती रहेगी, तो आखिर अब ये मेरिट पॉइंट कहाँ से ऐड होने लगे, मुझे चुपचाप इसके बारे में क्लियरली बताओ। जो सुनकर सिस्टम जो होती है वो वैंग यांग से बोलती है कि मास्टर प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मैं अभी के अभी आपको सारी बातें जो है वो पूरी तरह से एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो सुनकर अब वैंग यांग भी सिस्टम को छोड़ देता है। सिस्टम वैंग यांग को बताती है कि मास्टर मेरिट पॉइंट जो होते हैं वो यहाँ पर तो किसी के द्वारा आपको वर्शिप करने पर मिलते हैं या फिर अच्छे काम करने पर मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि आपने कुछ अच्छा काम किया या किसी की ज़िंदगी बचाई या किसी कंट्री को सर्व किया, तो इससे आप मेरिट पॉइंट कमा पाओगे। जो सुनते के साथ ही जो वैंग यांग होता है वो सिस्टम से बोलता है कि तुम कहना चाहती हो कि मैं एक अच्छा पर्सन बनकर भी यहाँ पर खुद को पावरफुल जो है वो बना सकता हूँ। जो सुनने के बाद में सिस्टम बताती है कि मास्टर मेरिट पॉइंट को कमाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता, लेकिन किंग और हाई ऑफिसर रैंक के जो लोग होते हैं उनके लिए मेरिट पॉइंट को कमाना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, और अगर आप मेरिट पॉइंटों को कमा लेते हो तो उसकी मदद से आप धर्मा बॉडी को बना सकते हो जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होगी। जो सुनकर अब वैंग यांग जो होता है वो एम्प्रेस की तरफ देखने लगता है और एम्प्रेस की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या तुम कहना चाहती हो कि जो एम्प्रेस है उसके पास में भी मेरिट थर्मा बॉडी होगी। जो सुनने के बाद में जो सिस्टम होती है वो बताती है कि नहीं, एम्प्रेस के पास में रेयर डुअल कल्टीवेटर की बॉडी है। और सिस्टम के इतना बोलते ही जो एम्प्रेस होती है वो वैंग यांग से बोलती है कि एम्पर वैंग यांग, क्या आपको ये जगह पसंद नहीं आई। जो सुनकर वैंग यांग हंसते हुए बोलता है कि ऐसा नहीं है, बस मुझे इसे देखकर कुछ पास्ट के नज़ारे याद आ गए। और अब इतना बोलते के साथ ही जो वैंग यांग होता है वो एम्प्रेस के साथ में आगे जाने लगता है, जहाँ पर कि सभी लोग उनके आगे झुके हुए होते हैं। और वैंग यांग को देखने के बाद में वे बोलते हैं कि ये वो मिस्टीरियस एक्सपर्ट है जिसने कि कैपिटल को बचाया है, सच में इसके जरा और को तो देखो, बिल्कुल इमोर्टल वाला है। और उनके इतना बोलते ही लो किंग भी खुश होते हुए अपने मन में सोचती है कि मास्टर जो है वो सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम है, अगर मैं यहाँ पर इनकी मेड बनकर भी इनके साथ में रह पाऊँ तो मैं कभी भी इस पोजीशन को नहीं छोड़ूंगी। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे ऑफिसर जो होते हैं वो आ जाते हैं, जो कि आकर एम्प्रेस को विक्ट्री के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करने लगते हैं। जो सुनकर एम्प्रेस बोलती है कि ये सारी यहाँ पर तुम्हें शुक्रिया जो है वो एम्पर वैंग यांग को बोलना चाहिए, उन्हीं के कारण ही आज हमारी जीत जो है वो हो पाई है, तो इसीलिए मैंने फैसला किया है कि आज हम लोग जो है वो एक काफ़ी बड़ी पार्टी जो है वो रखने वाले हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही जो एम्प्रर होती है वो एक बंदे से पूछती है कि जो ग्रैंड एडवाइज़र है क्या वो मेरा वेलकम करने के लिए नहीं आई। जो सुनकर एक बंदा बताता है कि ग्रैंड एडवाइज़र की हालत बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पर नेशन एरे था उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने अपनी लाइफ फोर्स का इस्तेमाल किया। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही जो एम्प्रेस होती है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो चिल्लाते हुए उससे बोलती है कि तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई, जल्दी से मुझे बताओ कि ग्रैंड एडवाइज़र अभी कहाँ पर है। जो सुनकर वो बंदा जो होता है वो एम्प्रेस को बताता है कि ग्रैंड एडवाइज़र की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, इस टाइम पर वो हेमनली सीक्रेट पवेलियन के अंदर है।
जो सुनकर वैंग यांग एम्प्रेस से बोलता है कि एम्प्रेस कैसा रहेगा कि पहले हम ग्रैंड एडवाइज़र से मिलने चले। तो जो सुनकर एम्प्रेस जो होती है वो बोलती है कि इसके लिए मुझे माफ़ कर देना, आपको कुछ और देर जो है वो इंतज़ार करना पड़ेगा। और उनके इतना बोलते ही हमारा व्यू ग्रैंड एडवाइज़र के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि काफ़ी सारे लोग उसके सामने बैठे हुए होते हैं और बोलते हैं कि मास्टर, सच में यकीन नहीं होता कि मास्टर इतनी बुरी तरह से इंजर्ड है, प्लीज़ मास्टर हम लोगों को छोड़कर मत जाइए। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो एम्प्रेस होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आते हुए जो ग्रैंड एडवाइज़र होती है उससे बोलती है कि मास्टर अपनी डिसाइपल को माफ़ कर दीजिए, वो यहाँ पर आने में लेट हो गई। और अब इतना बोलते के साथ ही एम्प्रेस जो होती है वो ग्रैंड एडवाइज़र के पास में आ जाती है, जो देखकर ग्रैंड एडवाइज़र एम्प्रेस से बोलती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि पब्लिक के सामने मुझे मास्टर मत कहा करो, बल्कि ग्रैंड एडवाइज़र कहा करो। और ग्रैंड एडवाइज़र के इतना बोलते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि इसके जैसी खूबसूरत लड़की जो है वो यहाँ पर मर रही है, सच में ये कितनी ज़्यादा दुख की बात है। और वैंग यांग के इतना सोचते के साथ ही ग्रैंड एडवाइज़र जो होती है वो वैंग यांग से बोलती है कि बहुत बहुत शुक्रिया हमारी जो ग्रेट शैंग डायनेस्टी है उसे बचाने के लिए। जो सुनकर वैंग यांग हंसते हुए बोलता है कि अरे ये इतनी भी बड़ी बात नहीं थी। और उसके इतना बोलते ही अब जो एम्प्रेस होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि जल्दी से जो इमोर्टल डॉक्टर हो उसे यहाँ पर समन करो ताकि वो ग्रैंड एडवाइज़र को हील कर सके। जो सुनकर ग्रैंड एडवाइज़र जो होती है वो एम्प्रेस से बोलती है कि इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, इस टाइम पर जो मेरी कंडीशन है केवल 9 साइकिल की रिबर्थ पिल जो है वही मेरी मदद कर सकती है, जो कि अपर इमोर्टल रियलम के अंदर होती है, तो इसीलिए अपने एफर्ट को बेकार मत करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो सिस्टम होती है वो वैंग यांग को एक पिल देते हुए उसे बोलती है कि होस्ट यहाँ पर किसी को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, इसीलिए जो होस्ट है उसे 9 साइकिल की जो रिबर्थ पिल है वो एज ए रिवॉर्ड दी जाती है। और अब सिस्टम की इस बात को सुनते के साथ ही जो वैंग यांग होता है वो काफ़ी ज़्यादा फ़नी सा फेस बनाते हुए जो सिस्टम होती है उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में ये बेवकूफ़ सिस्टम जो है वो मुझे इस चीज़ के अंदर फंसा कर ही रहेगी। लेकिन मैं बेफालतू की जो प्रॉब्लम है उनके अंदर इन्वॉल्व जो है वो नहीं होना चाहता हूँ, लेकिन मैं इतनी खूबसूरत लड़की को मरते हुए भी नहीं देखना चाहता हूँ। तो क्या मुझे इस लड़की को यहाँ पर मैंने देना चाहिए या फिर मुझे इस लड़की की जान बचानी चाहिए। और अब वैंग यांग के इतना सोचते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।